हम सबको ऑब्सेशंस होते हैं, हम सबको कंपल्शंस होते हैं, मगर जब ज़्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, तो डिसऑर्डर बन जाता है। एक तो थॉट आया, थॉट अटक गया कि हाथ गंदे गंदे, अनकम्पल्सिव बिहेवियर इज बार बार जाना हाथ धोना, बार बार जाना हाथ धोना, क्योंकि माइंड को शांति ही नहीं हो रही है कि हमारे हाथ अब क्लीन हो गए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक कारण होता है कि आपका माइंड अटक जाता है, आप वहाँ दूसरी चीज़ों में सोचना ही नहीं चाहते। और ये बिहेवियर करने से वो अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि वो बिहेवियर वो नहीं करेंगे तो शायद उनका कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक हो जाएंगे, या हर कोई पूछता है कि हम कब तक ठीक होंगे, या ओसीडी ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत पेनफुल है, जो लोग भी इससे गुजरते हैं। आंखों में आंसू होते हैं कि हमें बचा लो, हमें अपने आप से बचा लो। इफ सच बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ दिस बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीजन टू लिमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, डॉक्टर अमिता पुरी। डॉक्टर अमिता पुरी हमारे चैनल पे पहले 2 बार भी आ चुकी हैं, और जिसमें हमने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करी थी। बहुत सारे लोगों ने इस एपिसोड को पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे दिलों की दुखती हुई रग को छुआ है इन्होंने, और कई लोगों ने बोला कि इनको दोबारा से बुलाना चाहिए। तो इसलिए हमने आज इनको फिर से अपने चैनल पे बुलाया है, और आज हम ओसीडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, ये डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है, और इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आज के एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। वेलकम बैक अमिता मैम। मैम, आज की जो कन्वर्सेशन है वो हम करने जा रहे हैं ओसीडी के ऊपर। बहुत सारे लोग ओसीडी के साथ डील कर रहे हैं, पर ओसीडी को लेकर के मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं हमारी सोसाइटी में, राइट मैम? बिल्कुल। थोड़ा सा ही कुछ थॉट्स ज़्यादा आने लग गए तो तुमको ओसीडी है, या कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रहा है चीज़ें तो उसको देख करके तुमको तो ओसीडी है, तो बहुत जल्दी इसको लेबल भी कर दिया जाता है हमारे समाज में। तो ओसीडी को समझना, ओसीडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैम, एग्जैक्टली ओसीडी है क्या? ओसीडी इज फुल फॉर्म आपने बता ही दिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी हम सबको ऑब्सेशंस होते हैं, हम सबको कंपल्शंस होते हैं, मगर जब ज़्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, तो डिसऑर्डर बन जाता है, तो बीमारी का वो ले लेता है, उसका डायग्नोसिस हो जाता है कि ओसीडी है। अब जो हमारी कॉमन पार्लेंस में जो बोलते हैं कि भाई तुम तो सनकपन है, या तुम तो सरक गए, दिमाग सरक गया, सनकी है, तो दिस इज ओसीडी इन वेरी सिंपल टर्म्स कि कहीं एक जगह दिमाग अटक गया, अड़ गया। सो रिकरेंट एंड ऑब्ट्रूसिव थॉट्स जो होते हैं, ऑब्ट्रूसिव एकदम, वो है ऑब्सेशंस। वी आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग। किसी को लगता है कि मुझे फर्स्ट ही आना है, अगर सेकंड आ गया तो बस फिर तो मैं तो फेल हो गया। अगर वो लेवल के स्टूडेंट्स में आती हैं, या A+ मुझे लेना है, CGPA में ऐसे करना है, या मुझे प्रमोशन में CEO ही पहुंचना है, तो CEO तक अगर आपने अभी रैंक कर भी ज्वाइन कर रहा है, तो आप बिल्कुल, आपका दिमाग लेफ़्ट राइट चलेगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। तो ये कॉमन पार्लेंस में ये इश्यूज नॉर्मली हम सबको होते हैं, पर जब डिसऑर्डर का मतलब बीमारी, और बीमारी मतलब कुछ तो ज़्यादा है नॉर्मल से, राइट, ओके। तो ये भी एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है। तो OCPD भी एक और पर्सनालिटी पैटर्न्स है, वो भी डिसऑर्डर। अगर OCD ट्रीट ठीक से नहीं होता तो OCPD बन जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दैट इज़ वन वे, बट दैट डजंट मीन कि हर OCD OCPD होगा, मगर कई बार इनका कोरिलेशन बहुत हाई है। अगर एक चीज़ है तो दूसरा भी होगा, नॉट नेसेसरीली ट्रू एवरी टाइम, बट येस। और OCD वाले जो लोग हैं
वो वाक़ई में जो क्लिनिकल उसकी इम्प्लिकेशंस है, ये तो हम कॉमन आम जनता में जनरली बोलते हैं, या तो ओसीडी है, हाँ, यानी राइट। सनक गया या अड़ गया, तेरा दिमाग ना अटक गया, अटक जैसे गए कहीं सुई पर। वहाँ अटक गई। हाँ, जैसे राइट। छोटा बच्चा बोलता है मुझे वही चाहिए, या जो हुँ, जीमैट वाला स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, कई बार जीआरई के आते हैं, ओके। तो वो कहते हैं कि हमें वही कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज में ही जाना है। अगर वो नहीं मिला मतलब फिर तो कोई क्या मतलब है स्कोर का, या स्कोर हुँ, में अटक जाएँगे कि यही स्कोर चाहिए, हुँ, और हुँ, अगर हुँ, उससे कम आ रहा है मीन्स कि आई एम गुड फॉर नथिंग। तो बहुत हुँ, सारे वो स्टूडेंट्स भी आते हैं तो बोलते हैं हमें ओसीडी हो गया है। तो हुँ, जब हम उनसे बात करते हैं तो ओसीडी बीमारी वाला ओसीडी नहीं है, राइट, एक थोड़ा-सा थॉट, लेकिन ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, ऑब्सेशन के बाद सी इज़ कंपल्शन, फिर कंपल्शन, हमारा राइट। बिहेवियर वैसा बन जाता है। हुँ, तो ऑब्सेशन एक थॉट लेवल पे और हाँ, सी एक्शन लेवल पे, राइट। फिर हम वैसा काम हरकतें बार-बार करेंगे। अगर हमको फर्स्ट आना है तो हम उसके पीछे पड़ जाएँगे हाथ धो के, हुँ, ठान लेंगे। या हमें मतलब ये प्रमोशन में आना है तो कुछ हो जाए हम लगे रहेंगे। हुँ। मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना लगे भाई रहो, वाला राइट, जो मूवी था कि लगे रहो, तो राइट। लगे रहो। एक पॉज़िटिव वे में लगे रहो होता है कि यस मेहनती हैं। एक है कि उसका मतलब दिमाग वन ट्रैक माइंड वहीं जा रहा है। उसको और कोई अपनी लाइफ़ की चीज़ें ठीक दिख ही नहीं रही, और वो फिर हुँ, बहुत अनहैप्पी होता है। ये नॉर्मल नहीं है, और राइट, ये नॉर्मल हम ओसीडी की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल इम्प्लिकेशन जब हॉस्पिटल में केसेस आते हैं वो टोटली अलग है, हुँ, मिलते-जुलते बट अलग। हुँ, उसमें है कि आपको इतना ज़्यादा सनकपन है हाथ धोने का, हुँ, लोगों को ओसीडी खाली हाथ धोने का ही लगता है, इतना ज़्यादा है कि वो और कहीं दिमाग जाता ही नहीं। अगर हुँ। साबुन से हाथ धो रहे हैं, तो वो जब तक साबुन की टिक्की पूरी ख़त्म ना हो जाए, वो लगे रहेंगे। और किसी मदर ने, आई रिमेंबर हिसार से कोई मदर थी, वो कॉल पे बोल रही थी इसका कुछ भी करो। वो लड़का आता था मेरे पास हुँ, मंथली, और उसने बड़े मज़े से बोला कि मैम तो दवाई जो डॉक्टर हमारे जो हैं वो दवाई वो तो देती है 15 दिन की, मैं हाँ। तो महीना चला लेता हूँ। अच्छा, ओके। डोज़ पूरी नहीं लेगा तो फ़ायदा कैसे होगा? हाँ, हाँ, राइट, ओसिडी राइट। इज़ ऑल्सो अ वायरस इन द ब्रेन। कुछ तो अच्छा, ब्रेन में ओके। केमिकल चेंजेस हैं हुँ, व्हिच नीड मेडिकेशन। अच्छा, ओके। तो ओसीडी में मेडिकेशन भी चाहता चाहिए, है। चाहिए। हुँ। सो मैम ओसीडी के जब केसेस देखे जाते हैं तो जो क्लिनिकल केसेस खासकर होते हैं तो बहुत ज़्यादा जिसको भी होता है तो जैसे आपने बोला कि एक थॉट है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हमारे दिमाग में अटक गया है अड़ गया है अब वो थॉट ऑब्सेशन बन के हमें बार बार परेशान कर रहा है चाहे हाथ धोने का हो तो हमारे माइंड में बार बार आता है कि हाथ गंदे हो गए और हम बार बार जाके हाथ धोते हैं राइट तो ये जो और फिर कंपल्शन मतलब एक तो थॉट आया, थॉट अटक गया कि हाथ गंदे हैं, गंदे एंड कंपल्सिव बिहेवियर इज़ बार-बार करेक्ट, जाना, हाथ धोना, बार-बार जाना, हाथ धोना क्योंकि माइंड को शांति ही नहीं हो रही है कि हमारे हाथ अब क्लीन हो गए हैं। एम आई राइट मैम कि बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव और फिर ये डिसऑर्डर क्योंकि ये इतना ज़्यादा करने लगते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ धो रहे हैं या कंपल्सिव बिहेवियर कोई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके हाथ भी अगर ख़राब हो जाएँ बिल्कुल जैसे आपने बोला साबुन भी घिस गया लेकिन वो उस बिहेवियर को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उनका माइंड उसको छोड़ने नहीं देता है देता उन है। बिहेवियर्स को। इसीलिए हुँ, ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, मेडिकल डिसऑर्डर है कि हुँ, माइंड उनको छोड़ने नहीं देता। छोड़ने कुछ नहीं तो देता है। वायरस आ गया ना यहाँ पर। राइट इट मैम, नीड्स राइट। टू बी डेल्ट विद। सो मैम क्या वजह है ओसीडी वाले थॉट्स क्यों माइंड में अटक जाते क्यों किसी के माइंड में ये थॉट अटक जाता है कि मेरे हाथ गंदे हैं या कई जैसे लोगों का देखा गया है कि उनको दरवाजे चेक करने की आदत होती है तो वो ताला लगा के अगर निकलेंगे भी तो बाहर जाके फिर उनको माइंड में लगेगा कि हमने शायद बंद नहीं किया है दोबारा आके चेक करेंगे फिर दोबारा से लगेगा शायद चेक नहीं किया है दोबारा जाके चेक करेंगे तो वो माइंड में थॉट क्यों अटक रहा है क्यों उनको इस बात पे ट्रस्ट नहीं आ रहा कि उन्होंने वो काम कर लिया है क्यों ऐसा होता है मैम? कहीं न चाइल्डहुड ट्रॉमा, अच्छा, ओके मैम। वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन चाइल्डहुड ट्रॉमा एक कारण होता है कि आपका माइंड अटक जाता है। आप वहाँ दूसरी चीज़ों में सोचना ही नहीं चाहते। जो आपको सोचने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यू डोंट वांट टू गो देयर, यू डोंट वांट टू प्रोसेस दैट। तो उस चक्कर में हुँ, इसको नहीं करना तो मैं यहाँ ध्यान लगाऊँगा। और वो जैसे हाथ धोना है, हुँ, या अगर वो क्लीनिंग बहुत अच्छे से करना है, घर की बार-बार सफाई करते रहना,
मेड ने कर दिया, 2 बार खुद कर लिया, चादर के ऊपर किसी का होता ही नहीं बेडशीट ठीक नहीं बिछी, हर बार वो हर आधे घंटे में बेडशीट ही ठीक करते रहना। तो कि कहीं भी किसी भी तरह का ओसीडी बार-बार अपने कबर्ड्स को सेट करते बार-बार रहना, ठीक करते फिर हैं। निकालना, फिर सेट करना। किचन की चीज़ों को वो मेड ने सारे धोए हैं, अर्ली मॉर्निंग्स दोबारा से सारे धोने हैं। जब तक धुलेंगे नहीं तब तक किचन का काम नहीं होगा। और लोग राइट। थक जाते हैं। लोग हुँ। हमें जो केयर गिवर्स या फैमिली मेंबर्स आते हैं, जो इंडिविजुअल भी आँखों में आँसू होते हैं कि हमें बचा लो, हमें अपने आप से बचा लो। क्योंकि राइट, आप फिज़िकली आदमी बार-बार धोते करते थक भी जाता है। राइट। उम्र भी हो जाती है, कुछ 50 साल के, 70 साल के लोग हैं, उनको भी तो ये प्रॉब्लम है ना। राइट। प्रॉब्लम तो यंगर एज में होती है तो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। तो कारण कहीं न कहीं कोई ट्रॉमा है जिसको वो प्रोसेस नहीं करना चाहता ब्रेन, तो वो ध्यान दूसरी तरफ ऐसा लगा लेता है कि वहाँ जाए ही ना। तो राइट। बहुत डीप सो लेवल मैंने की जैसे हमें आपने शायद एक किसी गर्ल का उदाहरण दिया था जिनको बेडशीट से रिलेटेड था, हुँ, तो हुँ। आप शायद अंदर गए थे तो वो कुछ उनका बचपन में रेप से रिलेटेड निकला था। क्या आप बताना चाहेंगे मैम हमारे? एग्ज़ैक्टली वो एक लड़की है 15 साल की लड़की, वो उसका बार-बार उसको ये ओसीडी है कि उसकी बेडशीट ठीक करनी है। वो उसकी साइड टेढ़ी हो गई, ठीक से लगी नहीं, उसकी मम्मी ने बिछाई तो भी, उसने भी खुद बिछाई तो भी उसे सैटिस्फैक्शन नहीं होता। तो हर आधे घंटे में उसे करना है या बॉटल कमरे में जो है, जो जितनी बॉटल्स हैं उनको करीने से लगाना है। फिर उसको ठीक करेगी, फिर लगाएगी। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओसीडी है वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, वो कुछ और काम क्योंकि ध्यान तो उसका ऑल द टाइम वहाँ पर है। तो जब हमने सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी किया उसका, डीपर उसमें गए, पहले तो आ ही नहीं रहे थे कि नहीं हम सीबीटी नहीं करेंगे, हमें पता है आप हमें कुछ होमवर्क दे दोगे, हमें तो पता ही है ना कि ये नहीं ठीक है, तो आप और क्या बता दोगे, हम कई बार पहले भी दूसरे काउंसलर्स के पास गए हैं, बातें ही करोगे। तो हम बोलते ठीक है हम बात करेंगे मगर हम कुछ और भी कर देंगे, कुछ जादू कर देंगे। तो अगर ऐसे बात करते-करते, खेल-खेल में जब हम करते हैं तो सेहत, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, तो वो उसमें जब हमने उसको हम ट्रांस स्टेट में लेके गए, तो बातें कुछ निकल के आई कि उसके अपने ही घर में अंकल थे, तो अच्छा, ओके। उसका 2-3 बार सीएसए कई बार हुआ। उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया बट क्योंकि बहुत सारी फैमिलियल इश्यूज़ होती हैं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ट्रू, घर वाले राइट टाइम पे सही डिसीज़न्स नहीं ले नहीं ले पाते। पाते। और तो वो उसको अभी भी इतना टॉर्चर करता है ट्रॉमा कि वो कहते कि मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं, बात ही नहीं करनी उसकी, मगर ट्रांस स्टेट में वो बातें निकली। निकली। अच्छा, और ओके। फिर हमने और लेकिन वो निकली तो रिलीज़ भी होता है, शी इज़ मच बेटर नाउ। तो वो रिलीज़ में ये बेनिफिट हो गया कि जो दवाई की पोटेंसी है जितनी, वो उसकी जो डोसेज की पोटेंसी बढ़ गई। तो she is now responding to medication, she is responding to therapy and वेरी she is गुड। coming regularly. ठीक हो जाएँगे, ये हर कोई पूछता है कि हम कब तक ठीक होंगे या ओसीडी ठीक होगा या नहीं नहीं होगा। होगा। इसका केस टू केस फ़र्क होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना डिग्री का है, मगर इट टेक्स टाइम। तो पेशेंस चाहिए इंडिविजुअल्स को और इंडिविजुअल्स के फैमिली मेंबर्स को। और अगर ठीक पूरा नहीं भी होता जो कि बहुत उसमें दवा के साथ चलता है तो भी तो ठीक है, थेरेपी के साथ लाइफ ज़िंदगी चलती है तो भी तो ठीक है। लाइक व्हेन वी गेट डायबिटीज़ तो एक गोली खा के अगर ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है, सही बात है मैम। तो चलते रहो। क्या दिक्कत है? आजकल तो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, राइट। सो इसका मतलब है ओसीडी में मेडिकेशंस अच्छा काम करती हैं। करते हैं। क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में हो जाता है, हो जाता वरना है। कॉन्शियसली कौन ये बार-बार काम करेगा और करे भी राइट, तो फिर उसको समझ आ जाएगा ना गलत है। समझ इनको भी है, राइट। इनसाइट है, मगर वो अपने को रोक नहीं पाते। राइट, जैसे राइट। ब्रेन में हम बोलते हैं कि भूत अंदर चला गया, लोग जाते हैं झाड़-फूँक हाँ, कराने, जाते हैं तो हम झाड़-फूँक के। सिंपल भाषा में बोलते हैं कि वो जो भूत आपके अंदर जो एक घुसा बीमारी का है, उसको हम निकालेंगे ट्रांस स्टेट में। तो सेहत जो है सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी की उसको निकालेंगे तो इंडिविजुअल ठीक हो जाएगा और ठीक ही निकलेगा, निखरा निकलेगा, नया निकलेगा। बट बहुत उसके लिए स्किल्स चाहिए, बहुत एफर्ट और टाइम लगता है। इट्स नॉट ईज़ी टू क्योर एन ओसीडी बट येस इट कैन बी डन। इट कैन बी डन।
ओसीडी कई टाइप की होती है मैम, राइट? जैसे आपने बोला कि खैर हाथ धोने की और चेक करने की ताला तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे मतलब अक्सर ही देखी जाती है, पर कई बार जैसे मेरी एक क्लाइंट आई थी, उसको डर लगता था कैंसर से कि मुझे हो ना जाए, तो वो बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़ने की उसका बहुत था कि अगर मैं हाथ नहीं जोड़ूंगी तो भगवान मेरे साथ कुछ कर देगा, तो अगेन एंड अगेन वो जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी कि मेरे को कैंसर ना हो जाए करके। तो ऐसे बहुत मल्टीपल तरीके के लोग कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं, और ये बिहेवियर करने से वो अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि वो बिहेवियर वो नहीं करेंगे तो शायद उनका कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, राइट मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी एक सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत है, लेकिन एक अभी ख्याल आ गई, आपने ज़िक्र किया। इसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बोलते हैं कि हमारा जो ध्यान है ना, वो बीमारी पे एकदम से आता है। तो वन ऑफ द राइट, वो भी ओसीडी का ही पार्ट हो जाता है। राइट। तो एक मेरी नेबर थी पहले, लॉन्ग टाइम बैक समव्हेयर। तो उसको ये होता था कि जभी भी उसके घर में कुछ मेबी हस्बैंड ने कुछ गुस्से में बोल दिया, या मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, या कुछ ट्रिगरिंग सिचुएशन हो गई, तो उसको एकदम से पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट होने लग जाता था कि अच्छा। सांस एकदम पैनिक हो रहा है, पैनिक हो रहा है। शी वुड कॉल मी, अब मुझे पैनिक हो रहा है। फिर उसने हॉस्पिटल में जाना है, और कंपल्सिव उसका ऑब्सेशन था कि मुझे कुछ हो गया, अच्छा, अब मैं ओके। ज़िंदा नहीं बचने वाली। और हॉस्पिटल जाके सारे टेस्ट, यानी उसका एमआरआई तो होगा, ब्लड टेस्ट होगा, बिकॉज़ जो इतना बताएगा तो सब टेस्ट डॉक्टर राइट, बोलेगा हर कि बार ही कुछ होते नहीं हैं। है, अच्छा, और ओके। निकलेगा कुछ नहीं। और बहुत सालों से ये चल रहा था। ऑलमोस्ट एवरी मंथ शी वुड गो टू हॉस्पिटल्स एंड बिग हॉस्पिटल्स, अच्छा, एंड ओके। शी वुड गेट ऑल द टेस्ट डन, पूरा आप डॉक्टर कंसल्टेशंस एवरीथिंग। तो जब वो मेरे पास आई और मुझे पता लगा, तो मैंने उसको बोला कि देख, जितना डॉक्टर फीस है और वो है, तो अभी देखते हैं, तो मेरे साथ अब आ गई हो, तो वो तुम सोचो कि उसको अलग रख लो, वो मनी तुमने मुझे देना है। अच्छा। तो वो तो मुझे ठीक कर दो, मैं सब देने को तैयार हूँ कि इतना उसका। मैंने कहा वो असाइड कर लो, बिकॉज शी वॉज अ क्लोज नेबर एंड क्लोज राइट, फ्रेंड राइट। ऑल्सो, बट आई गॉट टू नो अबाउट हर कंडीशन मच लेटर। तो उसमें बाद में पता लगा कि उसके हस्बैंड नार्सिस्टिक थे, मदर इन लॉ नार्सिस्टिक। मतलब एक तो नॉर्मल इन लॉज इश्यूज होते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तो बहुत लव एक्सट्रीम। मैच था। तो अपने पेरेंट्स को किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी। हैड अ चाइल्ड ऑल्सो, शी डिडंट कुडंट लीव ऑल्सो। एक अच्छा, होता है ना, ओके। बच्चा हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे उसको फिर रिसोर्सेज दिए, टूल्स दिए कि ऐसे यू हैंडल योर करियर, योर लाइफ, योर सेल्फ मैनेजमेंट की जो बातें की। और वो करते करते में फिर वो बिल्कुल, नाउ शी इज़ आउट ऑफ इट, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल, जिस बिजनेस में है शी इज़ डूइंग रियली वेल आउट वेरी देयर। गुड। और वो जो सारा मनी उसने अलग रखा था, वो मैंने उसको बोला कि तुम मेरे नाम से की चैरिटी में दे दो। लेकिन बट कहती मेरा तो अब हर महीने कितना पैसा भी बचता है, तो अभी हम हंसते हैं एवरी टाइम के लोग बट ये ओसीडी, ऑब्सेशन थॉट कि मैं मर जाऊंगी, हाँ। और एक थॉट है देन कंपल्शन की, फिर पैल्पिटेशंस हो रही हैं, एंड आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, So घर that भी नहीं means बैठ सकते। अनकॉन्शियसली उसका जो माइंड को तो कंट्रोल नहीं है, और अंदर से बॉडी जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर कर रही है कर रही है। कि गो थ्रू चेकअप करा ले, नहीं तो कुछ नुकसान हो जाएगा। सो वो पेल्पिटेशन और ये सब अनकॉन्शियसली बॉडी अपने आप ही ये क्रिएट कर रही है, या राइट मैम? या ऐसे ही कुछ हमारे पास, जैसे फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस लोग आते हैं, और एमएससी लड़कियां, मतलब एमएससी मैथ, ओके। एमएससी फिज़िक्स। तो कई बार लगता है कि साइंस, मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ करी हुई हैं, उसके बावजूद भी, नॉट दैट कि अगर हम आर्ट्स की बात बोलें तो उनको होगा, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। एजुकेटेड, राइट। कमिंग फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस, बट एजुकेटेड गर्ल्स और मेल्स ऑल्सो। तो वो बिल्कुल उनको जैसे कि प्लेट में उनको लगता है कि कॉकरोच है, तो इट हैज़ टू बी क्लीन्ड अप, तभी तो बाबा क्लीन करेंगे ना, गंद राइट, राइट, दिखेगा। राइट। हाँ। या फिर उनको पतीले में जैसे ही वो चाय के लिए निकाला, या कुछ कुकर में कुछ काम करना है, तो कुछ कीड़े दौड़
दौड़ते नज़र आएँगे तो दे हैव अच्छा, टू ओके। वॉश इट, फिर बाहर करेंगे, फिर वॉश करना पड़ेगा कि नहीं, गैस पे भी रख दिया तो नहीं, नहीं उधर वो वहाँ से कुछ आ गया। तो साइकोसिस नहीं है मगर ओसीडी ऑब्सेशन कि मुझे किचन में रहना है, मुझे बार-बार क्लीन अप करना है, तो कुछ तो आप एस्केप कर रहे हो ना। अपने कुछ में बी you don't want to connect with people around you, you don't want to think about people around you, कुछ ना कुछ तो है ही, बचपन से ही हो सकता है ये इशू हो। कई लोगों के बिफोर मैरिज भी होते हैं, कई लोग बोलते हैं शादी के बाद हुआ जी, पहले ठीक था। इट डजंट हैपन। होते तो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आपके अच्छा, ओके। वल्नरेबल होते हैं आप, लेकिन बाद में कोई ट्रिगर होने से वो निकल जाता है। निकल बाहर जाता है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट लेटर ऑन होता है, मगर हम्म। होते तो पहले से हैं। तो मतलब चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास ऐसे हुए हैं जिससे डर अंदर बैठ गए हैं, अविश्वास बैठ गए हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है आपको भटकाने के लिए उन बिहेवियर्स पे, ताकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो, तो वो किसी दूसरे बिहेवियर में उसको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कर देते, कन्वर्ट कर देते। कन्वर्ट कर देते। तो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर उसको कॉकरोच दिख रहा है तो वो कॉकरोच में भी उसको असलियत में नहीं दिख रहा है, पर उसका माइंड उसको जो है बार बार ये कह रहा है कि तुझे कॉकरोच यहाँ पर घूम के गया होगा, या कॉकरोच यहाँ पर है, तो तुम जो है थोड़े से अलर्ट हो जाओ, फिर से इसको धो लो, दोबारा से वॉश कर लो इसको। ऐसी एक लखनऊ से आई रिमेंबर केस आया, वो लेडी शी वाज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल ऑल्सो, बहुत वो भी रो के बोल रही थी मुझे बचा लो, क्योंकि एज भी उनकी हो गई थी, मैं थक गई हूँ, मेरा शरीर थक गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बॉडी को कंपल्शन है कि मैं रोक नहीं पाती, मुझे सब वॉश करना है, मुझे सुबह उठ के एकदम एकदम क्लीन अप सारा करना है, किचन भी करना है, घर को भी करना है, मेरा जो बेडरूम है मुझे उसको भी क्लीन अप करना है, बहुत ख़राब लगता है मुझे। और मेड सुबह-सुबह नहीं आती तो और ज़्यादा, तो फिज़िकली शी गेट्स सो टायर्ड कि जब तक वो स्कूल जाती है वो बहुत टूट गई होती है, लिटरली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। बट उसका भी ये सब इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फिर निकली, कुछ उसकी और पर्सनैलिटी इश्यूज़ और पर्सनल इश्यूज़, तो वो डिग डीपर, व्हेन वी डिग डीपर तब थोड़ी बातें कभी निकलती, देन यू लर्न टू जॉइन द डॉट्स, और फिर थोड़ा और इट्स लाइक वी कॉल इट इमोशनल सर्जरी, कि थोड़ा और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं उनके तो अंदर, फिर तब निकल के आती हैं कि तब क्या निकल डर के है, क्या आते हैं इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसको शायद यहाँ पे प्रोजेक्शन किया जा रहा है, दूसरे वे जिसकी से, वजह से वो लोग दूसरे वे से। इन यहाँ उन्होंने कुछ लिंक बैठा दिया है, शायद कुछ थॉट को कनेक्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से ऑब्सेसिव बिल्कुल, बिहेवियर, बहुत ऑब्सेसिव ज़्यादा थॉट आ रहे हैं और कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा कंपल्सिव है बार बार। बिहेवियर। जैसे कि पुराने टाइम में हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी रहता था ना, अगर राइट। हम पुरानी लेडीज़ की हम बात करें, लेट्स से 50 इयर्स पहले ज़्यादा था, अभी भी विलेजेस में होगा कि वो देवी आती है, हाँ, राइट। तो मैं फ्राइडे को कुछ लोगों का होता था, चाहे वो मेल भी हो, कि देवी हाँ, आती है जी, तो सिर अपना घुमाना शुरू करना और वो सब, तो वो भी एक ऑब्सेशन कि वो फ्राइडे है, ये है, तो कुछ उसके बाद वो लोगों में धारणा कि जो ये उस वक़्त बोलेगी वो सच हो जाएगा। आई नो। और लोग आते भी हैं, तो ओसीडी का भी एक तरह का हिस्टीरिया भी है खैर, लेकिन कुछ तो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, कि ये नॉर्मल तो नहीं कि हर तो फ्राइडे को ही प्रोजेक्शन देवी यहाँ पर आना। चल रहा है, हिस्टीरिया में भी अटेंशन प्रोजेक्शन चल रहा है, यहाँ पर भी प्रोजेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम चल ऑफ रहा है। द कुछ प्रॉब्लम। इनसिक्योरिटीज बचपन की डर हैं जो हाँ, नेक्स्ट लेवल पे जा करके किसी से एसोसिएट करके ये लोग करते करना हैं। शुरू तो कर देते अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया ना, ऐसे तो हमें अटेंशन मिलता नहीं है, मे राइट। बी बीमारी के नाम से बीमारी के नाम से लोग अटेंशन अटेंड मिल कर लेंगे, जाएगा। सुन लेंगे, बट इट्स वेरी पैथेटिक। वैसे बहुत पेनफुल है, जो लोग भी हाँ, इससे गुजरते हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते सफोकेट हैं। होते हैं, परेशान होते हैं, एंड दे रियली चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले। छुटकारा, जैसे कि वो बुक्स को इसी लाइन में ही लगाना है, अगर उसको ऊपर नीचे होगा तो बैठे रहें कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, नहीं तो मुझे आपसे बात करते करते भी थोड़ा कि नहीं वो टेढ़ा ऐसे चाहिए, तो राइट। इतना ज़्यादा वो होता है, पर कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज क्या है कि बचपन में शायद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनिंग हुआ, या आपको रिजेक्शन मिला, और आपको प्यार लेना है तो सफाई करके, और जब आपने क्लीन अप किया था तो मे बी योर फादर वाज वेरी हैप्पी विद यू, मे बी योर ग्रैंडफादर पैटेड यू ऑन द बैक, पूरे 20 इयर्स में पहली बार तभी शायद मिला था, फिर हर बार आप क्लीनिंग करते हो कि शायद दोबारा मुझे मिल जाए,
तो ऐसे भी कुछ वही साइकोपैथोलॉजिकल जेनेटिकली भी होता है क्या, जैसे किसी के पेरेंट्स को हो, मदर को हो, तो वो बिहेवियर को देख रहे हो घर के अंदर कि ओके ये ऐसे ही करती हैं, तो वो भी उसको आत्मसात कर ले, ऐसा भी होता ऐसे है? बहुत आजकल एपिजेनेटिक्स वर्ड आया हुआ है ना कि एनवायरनमेंट प्लस जेनेटिक्स, तो दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच है। किसका कितना रोल है वो तो नहीं पता है अभी डिबेटेबल है, तक। मगर दोनों ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से भी होता है, बच्चे पिकअप भी कर लेते हैं। और जो बिहेवियर पैटर्न्स है ओसीपीडी कहाँ से आता है, पीछे से ही आ रहा होता है ना। राइट, ग्रैंडफादर ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते हैं। राइट, राइट। मैम ओसीडी और आपने पहले ओसीपीडी की बात करी थी, दोनों में क्लियर कट डिफरेंस क्या है? ओसीडी जो है, मतलब जहाँ तक मैंने समझा है इस बात को, कि ओसीडी में आपको ये तो पता रहता है कि मेरे साथ कुछ, मेरा जो थॉट्स हैं वो सही नहीं है, बहुत परेशान कर रहे हैं और मुझे इनसे छुटकारा पाना है। ये बात अलग है कि हम छुटकारा पा नहीं पा रहे होते हैं बिकॉज वो इतना कंपल्सिव होता है। और ओसीपीडी वाले लोग जो हैं उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम कंट्रोल फ्रीक हैं और हमारा बिहेवियर जो है कहीं से गलत है, एंड दे थिंक कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे रहना चाहिए तो ऐसे ही रहना चाहिए, ये मतलब बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं। इज इट लाइक दैट मैम? आपने बिल्कुल सही बोला। आपने बोला जो वर्ड कंट्रोल, तो ओसीपीडी का मतलब ही है कि वो कंट्रोल दूसरों को करते हैं। उनको लगता है कि हम कंट्रोल दूसरों, हम उनका भला कर रहे हैं बाय कंट्रोलिंग दैम, कि आप डिसिप्लिन में ऐसे रहना है, इस टाइम उठना है, ऐसे चलना है, इसी तरह ही आपने फोक को उठाना है, या आपने टेबल मैनर्स आपके ऐसे होने चाहिए, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपके बैठने का, आपके सोचने का। इतना ज़्यादा वो गैस लाइटिंग करते जाते हैं कि वो अपने लिए भी परेशान है और जो उनके साथ रहता है वो तो बहुत ही परेशान होता है। ओसीडी के साथ जो साथ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं परेशान वो भी होते हैं, लेकिन वो उसके बिहेवियर के कारण, लेकिन वो उनको कंट्रोल नहीं करता है। वो खुद भी परेशान दुखी आत्मा है। ओसीपीडी अपने आप में उसको लगता है मैं संपूर्ण हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, एंड बाकी लोगों को भी वैसा फॉलो करना चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, सिस्टमेटिक हर चीज़ होनी ही चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ, पर इनको भी करना चाहिए, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरा बिहेवियर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और इनको भी परफेक्ट बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी का ही अगला जो रूप है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मोर और लेस वो एक ही चीज़ है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मिलती जुलती चीज़ें हैं, मगर फैमिली मेम्बर्स गेट इम्पैक्टेड एंड द पर्सन ऑल्सो इज़ नॉट हैप्पी। वो हैप्पी इसलिए नहीं कि बाकी लोग मेरी सुन नहीं रहे, इसलिए वो, पर अपने आप में वो संपूर्ण है। उसको लगता है मैं तो ठीक हूँ, बट द अदर पर्सन शुड फॉलो मी। और जो उनके नियर एंड डियर वंस है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं वर्क में, उन्हीं को पता लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम। बाकियों को उतना नहीं पता लगता। बट ओसीडी के केस में तो उनको समझ, इंसाइट है, लेकिन दुनिया को सबको दिखता है कि प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि वो ऐसी हरकतें सबके सामने करेगा। वेयरएज ओसीपीडी का पब्लिक फसाड थोड़ा सा अलग हो सकता है, ओसीडी नहीं कर सकता। वो शायद उस लेवल का उनका कंपल्शन नहीं है कि बार बार हाथ धोना है, पर उनका इस लेवल का है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और हाथ मुझे भी धोना है कई बार और सामने वाले को भी धोना है, मतलब शायद वो उस लेवल का नहीं है कंपल्शन, पर कंपल्शन इन लोगों के माइंड में भी होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे कई मदर्स या फादर हमें वो बताते, कॉल पे भी बात करते कि हम तो आप उसको भेजे बच्चे को, या बाद में बात करते, जब तक पानी की टंकी खत्म ना हो जाए घर की उसको चैन नहीं आता। वो नहाने लगेगा तो 10 बाल्टियाँ चाहिए, उसके बाद भी घर एकदम, हाँ, ये सब ओसीडी का। फिर एक और इंटरेस्टिंग केस आया था कि अपने लिए तो ठीक है, लेकिन जो हमारे घर के अंदर आएगा, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो रिलेटिव है कि मिलने आए हैं फर्स्ट टाइम या व्हाटएवर, वो पहले बाहर आंगन में नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, वो क्लोथ्स वो बाहर बकेट में रखेंगे, देन ओनली दे कैन एंटर। अच्छा, ओके। बहुत मुश्किल होता है। तो वो फैमिली मेंबर्स को भी बोथ वेज, ओसीपीडी हो या ओसीडी हो, फैमिली मेंबर्स तो सफ़र करते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि ओसीडी शादी के बाद ठीक हो जाएगा, या ओसीडी वालों को शादी करनी चाहिए कि नहीं। सो आई विल सजेस्ट कि बताना ज़रूरी है आपके पार्टनर को कि ये इशू है।
अगर नहीं बताएंगे तो आगे आगे और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और शादी के बाद ठीक हो जाएगा अपने आप, तो बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होगा। इसको बोलते हैं शादी कर रहे हैं ना, पुनर्जन्म तो नहीं है। आजकल तो सुना पुनर्जन्म में आप पहले का जब तक कंप्लीट नहीं करते हो तब तक तो होता नहीं है, तो वो चक्कर भी आप कंप्लीट ही करोगे। आई एग्जैक्टली, नो मैम। एग्जैक्टली। सो मैम, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया कि ओसीडी क्या है, ओसीबीटी क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मैम कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और थेरेपी कितना काम करती है। जैसे आपने बोला मेडिकेशन की हेल्प रहती है, अगर कोई मेडिकेशन मतलब जिसको बहुत क्लिनिकल लेवल पे है तो मेडिकेशन की ऑब्वियसली हेल्प चाहिए। पर अगर मान लीजिए किसी का पर मेडिकेशन के शायद साथ भी शायद थेरेपीज तो जाती ही हैं, पर अगर किसी को मेडिकेशन की ना लगे और थोड़ा सा माइल्डर लेवल का हो, आई थिंक ये भी स्पेक्ट्रम में ही होता होगा, तो अगर कोई माइल्ड लेवल का हो तो सिर्फ थेरेपीज भी काम कर जाती होंगी, तो कैसे किस तरीके की थेरेपीज काम करती हैं? जैसे एंग्जाइटी के केसेस हैं, बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया। अब तो WHO ने बोल दिया इट्स ओके टू बी नॉट ओके, राइट। तो एंग्जाइटी भी ऑब्सेशन बहुत हो गया, मेरा यूपीएससी में होगा कि नहीं, इंटरव्यू में मैं ऐसे कर लूँगा, तो उनके सिनेरियो से बिल्कुल दे आर ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। अगर हम एंग्जाइटी का भी नेक्स्ट लेवल करें तो ओसीडी हो गया ना, ऑब्सेसिव थॉट्स आ गए। किसी को खाली ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, फिर कंपल्शन, मतलब कि अब तो मेरे से कुछ होगा नहीं, तो बैठ गए एकदम। राइट। तो वो भी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत केसेस हैं, जीमैट और जीआरई के स्टूडेंट्स आते हैं, तो ऑनलाइन ही हम लोग मिलते हैं बहुत लोगों के साथ, उसमें भी बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो ऑब्सेशंस बन गया कि क्योंकि 2 साल पहले, 6 महीने पहले मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया था, तो अब भी नहीं आएगा। बोलते हैं मुझे मालूम है मैंने ज़्यादा मेहनत की, मुझे मालूम है मैं अभी भी अप टू डेट हूँ, मैं कईयों से बेटर हूँ जिन लोगों के अच्छे एडमिट्स आ गए हैं कॉलेजेस के, लेकिन आई डोंट नो, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 2 साल पहले नहीं किया था तो अभी भी नहीं कर या अभी पाऊंगा, भी आई ये एम भी थॉट नॉट, आएगा। हाँ, तो वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, राइट। तो ओके। वो एंग्जाइटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। एंग्जाइटी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑब्सेशंस, ओसीडी बिहेवियर, और उसके कारण रोना आता है, भूख ठीक नहीं लग रही, नींद ठीक से नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, किसी से बात करने को नहीं मन करता, तो पैल्पिटेशंस होती हैं, सांस नहीं ली जाती, या नम हो जाते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल, इवन आईटीज़ बहुत आते हैं बच्चे जो आईटीज़ डिफरेंट आईटीज़ के हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि एंड पेपर वाले दिन इन फ्रंट ऑफ माय कंप्यूटर मैं नम हो जाता हूँ। अच्छा, ओके। तो नंबनेस कहाँ से, एंग्जाइटी अटैक, और वो कहाँ से, ओसीडीज़ की एकदम से। और वो जो होता है ना फियर ऑफ फेलियर, राइट। या वो जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हम अगेन सेहत, सीबीटी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज वो तो उनको मालूम है, कॉग्निशन तो उनको पता ही है कि गलत है, इंसाइट है कि ये गलत है, ओवर थिंकिंग नहीं करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, पर कैसे नहीं करूँ, दिस इज़ व्हाट पीपल वांट टू नो, हाउ डू आई नॉट थिंक, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई रिमेन पॉजिटिव। आप बोल रहे हो मैंने आपके सामने मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस कर लिए, मैंने ये कर लिया, आफ्टरवर्ड्स फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। अभी तो आपके साथ सेशन में हूँ, आई एम फीलिंग सो लाइट हार्टेड, आगे तो एक ये वाला लेवल के केसेस हैं जो नॉर्मली डे टू डे नॉन क्लिनिकल, बट दे आर वेरी वेरी ट्रबलसम, तो उनको भी, और जो क्लिनिकल केसेस में भी उनको भी पता है, इंसाइट है फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो साइको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली मेम्बर्स को कि हैव पेशेंस, बच्चे सच में बीमारी है, ये नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है या अटेंशन सीख कर रहा है, उससे नहीं रुका जा रहा। जैसे कई लोग अपने ऐसे बालों को ऐसे करते रहेंगे, कई लोग ऐसे ऐसे करते रहेंगे, सो ये भी एक काइंड ऑफ होता है ना, ऑल द टाइम बोलते हैं मैं सोच ही नहीं सकता जब तक मैं हाथ रब ना करूँ, सो वो मैनरिज्म्स में आ गया, लेकिन है तो आपका कंपल्सिव एक्ट कि एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस, तो उसको फिर इन सब लोगों को भी, या जो क्लिनिकल केसेस है कि डर्ट है, या आपको बार बार लॉक चेक कर रहे हो, डोर को देख रहे हो, और उसके बाद आप आप वेकेशन में चले गए, वहाँ से गार्ड को बोल रहे हो कि कॉल कर रहे हो कि आप चेक करो मैंने बंद किया था कि नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है फैमिली मेम्बर्स को भी। तो सीबीटी जो नॉर्मल हम थेरेपीज़ की बात करते हैं, दे डू नॉट वर्क, स्पेशली नॉट इन इंडिया। मैम कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी भी उनको तो पता है, ड्रिल ही तो हो रही, बाबा रीइंफोर्स से तो अपनी एंग्जाइटी को कर रहे हैं वो लोग, तो जब हम उसको अगर रिवर्स साइकिल भी करें इट वर्क्स, लेकिन मोर देन दैट जो व्हाट आई हैव सीन, प्रैक्टिकली हम देखते हैं
सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, अच्छा, जो okay. सीबीटी का कंपोनेंट भी आता है, दूसरी साइकोथेरेपिक्स थेरेपी साइकोडायनामिक थेरेपीज का भी कंपोनेंट है, सीडीडी का भी कंपोनेंट है, ईएफटीज वगैरह साउंड थेरेपी साउंड हीलिंग्स उनका भी कंपोनेंट अच्छा, है। okay. हिप्नोथेरेपी तो ऑफ कोर्स है ही है कि ट्रांस में ले जाके उनको Right, हम उनके मतलब अनकॉन्शियस माइंड को, तो उनकी हम्म, प्रॉब्लम तो सबकॉन्शियस माइंड में है, right, तो वो 90% हमारा माइंड क्या है, हम्म, सबकॉन्शियस, तो हमें तो वहीं से ही इम्प्रूवमेंट आएगा ना। right, 10% माइंड इज कॉन्शियस एंड ऑल दी थेरेपीज इंक्लूडिंग सीबीटी एंड सीटीटी वो कहाँ वर्क करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे, पर प्रॉब्लम तो नीचे है, सबकॉन्शियस में जैसे हमने देखा तो वहाँ से ट्रॉमाज और स्क्रैच इनसिक्योरिटीज, डर ही बैठे हुए हैं जो कनेक्टेड हो गए हैं कहीं ना कनेक्टेड, तो वो कहीं पे। स्क्रैच करना है वहाँ जाके, तो जिसको हम कई बार बोलते हैं इमोशनल सर्जरी, तो हम्म, उसमें कई बार कन्फ्रंटेशन थेरेपी, तो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ एवरीथिंग, और उससे फिर वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट आती है डेफिनेटली। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ सक्सेस स्टोरीज with the students, with the profession, with the corporate people, with people from clinical, pure clinical population, कि yes, सेहत वर्क्स। और जो जैसे हमने नेविगेटिंग नार्सिज्म का, हमको बहुत सारे लोगों ने बोला नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इश्यूज़ हैं, जो ओसीपीडी और वो मिक्स हो जाते हैं, ओसीडी एंड ओसीपीडी भी होता है, तो ये बुक भी हमारी मैंने आपको भेजा है, तो नेविगेटिंग नार्सिज्म, तो ओनली वन ऑफ इज काइंड इन इंडिया। उससे पहले साइकोएस्ट्रोथेरेपी, दैट्स अनदर कॉम्पोनेंट वी डिस्कस, लेकिन साइकोएस्ट्रोथेरेपी भी इसमें काम आती है। अच्छा, ओके, वी आर डूइंग द टू थिंग्स टुगेदर। और उसके बाद जो थर्ड बुक अभी बस इट्स इन द प्रिंट ओनली, द पावर ऑफ 3। अच्छा, तो द पावर ऑफ 3 क्या है, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी। सो द कवर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो वील सेंड यू दैट ऑल्सो। ठीक है मैम। सो मैम आप कह रहे हैं कि साइकोथेरेपी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, हिप्नोथेरेपी ये ज़्यादा काम करती हैं, ड्रिल थेरेपी करती है पर नॉट सो मच, क्योंकि कई बार जो है क्लाइंट अवॉइड करता है क्योंकि ऑलरेडी वो ड्रिल हो ही रहा है, वो थॉट उसको वैसे ही परेशान कर रहा है, और सीबीटी वगैरह भी क्लाइंट कम कराना चाहते हैं, पर ये थेरेपीज़ हाँ आप सबकॉन्शियस में जा कर के उनको हीलिंग करते हैं, दीज थेरेपीज वर्क्स मोर इन दे ओसीडी। वर्क मोर, बिल्कुल और मैम अगर आई वुड आस्क कि अगर किसी का माइल्डर लेवल पे है, कोई ऐसे ही डे टू डे लाइफ में ऑब्सेसिव थॉट से परेशान हो जाता है, जैसे आपने बोला पढ़ाई से रिलेटेड ऑब्सेसिव थॉट हो गए, तो उनके लिए आप क्या अपनी लाइफ में ऐसा हैबिट चेंज, ऐसा एक्टिविटी कोई करना जो उनको हेल्पफुल रहे उन थॉट्स से, वो थोड़ा सा अपने आप को थेरेपी में नहीं भी आना चाहें तो डे टू डे लाइफ में खुद के ऊपर ही काम कर ले, तो सेल्फ हेल्प ऐसे आप क्या उनको टिप देना चाहोगे? जैसे हमने बोला सेहत, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, इसमें वर्ड एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो एनर्जीज हमें एलिमेंटल एनर्जीज, एयर से, नेचर से, सो नेचर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्रैटिट्यूड जर्नल, यानी सोने से पहले सिर्फ 2 चीज़ें, ऐसी 2 चीज़ें जो आपको उस दिन बहुत अच्छी लगी, जो आपके फेवर में गई, तो जब हम लिखने लगेंगे तो 20 आ जाएंगी, बट जस्ट 2। सो फोकस ओनली ऑन 2 एवरी डे एंड राइट इट डाउन। तो राइट इट डाउन में सभी सेंसेस यूज़ हो रही हैं, तो सभी सेंसेस यूज़ हो रही हैं, तो माइंड में अगेन सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, वाओ माय लाइफ इज़ सो हैपनिंग, माय लाइफ इज़ सो इंटरेस्टिंग। सो नेचर वॉक्स, और उसके बाद कनेक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कनेक्टिंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद वंस ओन सेल्फ, पहले अपने सेल्फ, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल, कनेक्टिंग विद वन ओन सेल्फ, नेचर के साथ भी कनेक्ट, अगेन कनेक्टिंग विद वंस ओन सेल्फ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सुंदर लाइंस बोली थी ऑन नेचर, वो तो रोमांटिक पोएट बोलते हैं, ये नेचर पोएट्स, ये वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, 3 ट्राइसम इनका। तो उसने, आई रिमेंबर वो लाइन्स हैं, इफ़ सच बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ़ दिस बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीज़न टू लिमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इफ़ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, कि हमको नेचर से इतना मिलता है, इफ़ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन बी सेंट, इफ़ दिस बी नेचर्स होली प्लान, हैव आई नॉट रीज़न टू लिमेंट what man has made of man.
ट्रू मैम। कि हम भूल गए हैं अपने आप से दोस्ती करना, सही। मुस्कुराना अपने लिए भूल गए हैं। आई गॉट इट मैम। सो मैम थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का जो ये पॉडकास्ट है जिसमें हमने ऑब्सेसिव थॉट्स के बारे में OCPD को नेक्स्ट लेवल पे समझा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू मैम फॉर कमिंग इनटू माय पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।